चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये बाढ़ से और भूकंप से अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो बाढ़ के बारे में हम लोग कैसे आता है वो देख चुके हैं, लेकिन उससे हानि क्या क्या है, नुकसान क्या है, ये अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या नुकसान है। इस प्रश्न से हम लोग बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे या बाढ़ से होने वाले नुकसान को लिखे। ठीक है, कुछ भी पूछे लेकिन आंसर एक ही हम दिमाग में रखेंगे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लिखेंगे बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर में हम लोग देखेंगे कि अपार जनधन की हानि, यानी कि काफी ज्यादा मतलब नुकसान होता है, क्योंकि बाढ़ एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। जब भी आता है बता के नहीं आता है, कभी भी आ सकता है, इसीलिए हम लोग तैयार नहीं रहते और नुकसान ज्यादा होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, जान माल के काफी नुकसान है। फसलों की बर्बादी, किसान सबसे ज्यादा तबाह इसी से होता है कि वो मेहनत करके फसल लगाता है और बाढ़ जब भी आती है तो सब कुछ दहा करके लेके चली जाती है, गला देती है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो ये बहुत भारी नुकसान होता है किसान के लिए। तीसरा, परिवहन व्यवस्था ठप पड़ना, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा होती है, जैसे सड़क, वो टूट जाता है। जब सड़क टूट जाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह कैसे कोई गाड़ी से जाएगा या आएगा, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ तक कि रेल भी प्रभावित हो जाती है। आम सड़कें तो टूटती हैं, रेलगाड़ी भी ठप पड़ जाती हैं ज्यादा पानी लग जाने से, तो ये भी समस्या है। एक और समस्या है महामारी फैलना। महामारी यानी कि बीमारियों का काफी ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी बाढ़ आता है तो चारों तरफ पानी जमा हो जाता है, पानी सड़ने लगता है और फिर उससे बीमारियां शुरू हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है पानी को उबाल करके पीना चाहिए। बाढ़ जब अगर आपके आसपास पानी ज्यादा लग जाए तो जो कल का जो पानी होता है वो भी दूषित हो जाता है, तो इसीलिए आपको पानी उबाल करके पीना चाहिए। तो महामारी यानी कि काफी बीमारी, सांप बिच्छू भी निकल आते हैं, हर तरह से परेशानियां बढ़ जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की क्षति। जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, वो भी सूखने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। और आपके पास जो जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं वो भी जो बेघर हो जाते हैं। और आप भी मवेशी रखे हुए हैं, गाय भैंस, अगर आप किसान हैं आपके पास है तो फिर उनको भी समस्या होती है। खाने आप भूसा जो है वो नहीं मिलेगा, खिलाने के लिए हरा चारा नहीं मिलेगा। तो ये समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। बाढ़ आने से अनेकों प्रकार की समस्या आती है। आप बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही लिखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे बाढ़ आने से लोग जो है, लोगों का घर गिर जाता है, बाढ़ आने से जो है वो लोग बेघर हो जाते हैं, बाढ़ आने से सांप बिच्छू आते हैं, बाढ़ आने से इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होती है, बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है, अनेकों प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, काफी आसान है, इसमें कुछ करना है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताने हैं आपको कि बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए कि बाढ़ न आए। तो इसके बारे में हम लोग, ये अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ये आप जनरली सोच सकते हैं, अतः इसके नियंत्रण के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। तो क्या क्या, तो सबसे पहले एक नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नदी तटबंधों की मरम्मत का कार्य, यानी जरूरी है कि नदी के किनारे जो बांध है, तटबंध है, उसको समय समय पे मरम्मत जरूरी है, मजबूत करना ताकि टूटे नहीं। दूसरी बात, नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण, ये काफी जरूरी होता है। वृक्षारोपण का कार्य यानी कि पेड़, प्लांटेशन जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ज्यादा पेड़ लगेगा तो उससे ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, इन्वायरमेंट ज्यादा जो है स्वच्छ होगा, और साथ में पेड़ लगने से मिट्टी का कटाव कम होता है, यानी मिट्टी कम कटेगा, यानी बांध टूटेगा नहीं। तो काफी बेहतर ये है, जरूरी है। अगला देखेंगे, सरकार द्वारा नदियों को आपस में जोड़ना, एक नदी को दूसरे नदी के साथ जोड़ना जरूरी है, ताकि नदी जुड़ेगा जब एक दूसरे से तो पानी का बहाव जो है वो आगे की तरफ होते हुए निकल जाएगा, तो ये भी जरूरी है। नदियों से गाद निकालना, यानी समय समय पे आप देखते हैं नदियों की सफाई होती है, काफी लंबा कभी हो जाता है, नहीं तो सरकार को चाहिए कि लगातार नदी की समय समय पे सफाई जरूरी है, क्योंकि नदी धीरे धीरे भर जाती है, गाद से भर जाती है, कचरा वगैरह से भरते भरते वो इतना मतलब कि नॉर्मल हो जाता है कि उसमें पानी रुकता ही नहीं है। पानी थोड़ा सा आता है, आसपास के इलाकों में फैल जाता है। जब उसकी समय पे सफाई होगी तो फिर से नदी गहरी होगी और नदियों में पानी रुकेगा और जगह उसको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, रटने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल न रटें। आपके मन में जो भी आ रहा है आप बिल्कुल उसको, इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सूखे, सुखाड़, सूखे या सुखाड़ जिसको बोलते हैं को परिभाषित करना है। देखिए ये क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए एग्जाम में तो बड़ी अफसोस की बात है। देखिए वर्ष भर में जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने एवं भूमिगत जल स्तर के गिरने से उत्पन्न समस्या सूखा कहलाता है। सूखा मतलब कि साल भर में जो एक मिनिमम बारिश होने का जो रखा गया है कि 50 सेंटीमीटर यानी बारिश होनी चाहिए, उससे कम अगर बारिश हो रही तो समझिए कि सुखाड़ की स्थिति, यानी कि उस समय अब सरकार जो है क्या करेगा, सुखाड़ घोषित कर देगा। यानी सुखाड़ का मतलब यही है कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतना न हो तो सुखाड़ की स्थिति। अब इससे क्या होगा जी, तो सूखे के कारण पानी पीने हेतु एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, सूखे का सबसे प्रमुख कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि। सूखा का सबसे बड़ा कारण है कि जब सूखे की स्थिति आती है तो पानी का जो लेवल है वो काफी नीचे चला जाता है, यहाँ तक कि पीने का भी पानी सही से नहीं मिल पाता है, जो कल सूखने लगता है। और जब पीने की पानी नहीं है तो खेती की सिंचाई की तो सबसे बड़ी समस्या कि खेती की फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती है, फसल नहीं हो पाते हैं, सब कुछ जो है मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, मिट्टी जो है बिल्कुल दरार पड़ जाती है, किसान बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनकी धान की फसलें बर्बाद हो जाती है, धान होती नहीं है, सब कुछ जो है खत्म होने लगता है। और तापमान इतना बढ़ जाता है, जो मिट्टी का जो धरातल का तापमान जो है चारों तरफ गर्मी ही गर्मी, इसीलिए बारिश काफी होना जरूरी है। तो सूखा मतलब समझ गए कि जो बारिश एक रखा गया है 50 सेंटीमीटर, उससे कम बारिश हो तो उसको सूखा कहेंगे। और सूखा से अनेकों प्रकार की समस्या, फसल नहीं होगा, पानी पीने की समस्या, तापमान में वृद्धि, ये सब आप लिख सकते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बार आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां जो है उसके बारे में आपको बताना है। ये जो है कि जब भी बाढ़ आए, अब बाढ़ आ ही गई तो क्या क्या कर सकते हैं कि कम से कम नुकसान हो, तो उसके लिए जो सावधानियां हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। काफी आसान है और एग्जाम में भी आते हैं बार बार। बाढ़ एक ऐसी प्रकृति आपदा है जिसके घटित होने से जान माल एवं पशुओं में भारी क्षति पहुंचती है। बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां इस प्रकार हैं। आप इसको न लिखे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां इस प्रकार है, उतना ऊपर लिखने की जरूरत भी ना है, केवल आप 3-4 पॉइंट जो है उसी को लिख दें। जैसे पहला, बाढ़ के समय ऊंची भूमि या ऊंचे छत वाले मकान पर चले जाना चाहिए। ठीक है, आप ऊंचे मकान या ऊंचे छत पे चले जाएं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऊंचे छत पे आप कब तक रहे, नीचे तो आना पड़ेगा, लेकिन कम से कम कुछ समय तक ऊपर रह सकते हैं, ताकि फिर जो है लोगों की नजर पड़े, सरकार गवर्नमेंट की पड़े और आपको सुविधाएं दी जाए। तब तक अगर अचानक आप सोए हुए हैं और रात में पानी बढ़ने लगे, चारों तरफ से पानी हो जाए, तो आपके पास विकल्प नहीं है, आप छत पे जा सकते हैं कुछ समय के लिए। दूसरी बात, नाव की व्यवस्था रखनी चाहिए, ये काफी जरूरी होता है। जब भी बाढ़ की समस्या हो उस समय नाव सबसे हेल्पफुल होता है, तो नाव जरूरी है, आसपास नाव का भी व्यवस्था जरूरी है। घर के सामानों, मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। ठीक है, अब घर के जो भी आपके सामान है, आपको पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर दूर तक पानी आ चुका है बाढ़ का, और पानी आ रहा है, लगातार बढ़ रहा है आपके क्षेत्र में, तो भाई जब पहले से आपको एहसास हो जाए, लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो ऐलान कर दिया जाए, तो आप चाहिए कि जो भी आपके कीमती सामान है, जो कुछ भी चाहे जिसको आप लेके जा सकते हैं, उसको लेकर के जाएं, ऊंचे जगह पे लेकर जाएं, सुरक्षित जगह पे लेकर के जाएं, जहां की आपका सामान बच सके। जो कुछ भी है, मवेशी हैं, उनको भी वहां से ले जा करके ऊंचे जगह पे लेके चले जाएं। अब ऊंचे जगह जहां भी हो, चाहे नहर पे हो या फिर जिस क्षेत्र में जहां लगे कि यहाँ बाढ़ के पानी नहीं आ सकता है, वहां पे लेकर के जाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगला पॉइंट देखेंगे, भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ये भी पॉइंट जरूरी है भाई। आपको मालूम है कि बाढ़ का सिचुएशन है, तो उस समय भोजन का कुछ ऐसा व्यवस्था कर लेना चाहिए जो लंबे समय तक रह सके, जैसे कि मीठा वगैरह, गुड़, चिवड़ा वगैरह, सत्तू वगैरह, कुछ ऐसी ये चीज होते हैं जिसको लंबे समय तक रख सकते हैं और इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से मजबूरी में जहाँ
समस्याएं हैं वहां पे खा करके और किसी तरह से गुजर बसर कर सकते हैं। अब आप बिरयानी तो बनाएंगे नहीं उस समय, बाढ़ से फंसे हुए हैं और आपको मटन चिकन तो चाहिए नहीं, बस किसी तरह से गुजर बसर करने के लिए ये व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। और दवा का भी कुछ इंतजाम कर लें, टॉर्च का इंतजाम कर ले, बाढ़ के समय लाठी वगैरह का इंतजाम कर ले, कहीं सांप वगैरह निकले तो उससे करने के लिए लाइट अगर कट जाती है तो टॉर्च जरूरी है। ये सभी जो है वो जरूरी होता है। कुछ ऐसे दवा जो बुखार का हो गया या फिर पेट का हो गया या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन जो जरूरी है रखना चाहिए। तो देखिए ये बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां, देखिए इसको हम बता रहे हैं कि आप अपने मन से बिल्कुल आसानी तरीके से लिख सकते हैं। आपके मन में जो कुछ भी हो कि क्या क्या आप सावधानियां अपनाने चाहिए, जो मन में क्लिक करे उसको कॉपी में आप लिख दें, बिल्कुल नंबर मिलेगा। कुछ जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं कोई और बता रहा है बिल्कुल वही लिखेंगे, क्या लिखाए थे सर, क्या बताए थे, वैसी बात नहीं है। आपके जहन में जो भी हो बस एक थोड़ा सा आइडिया ले लें, समझ लें कि हाँ इस तरह के पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए।